नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। सीएम खट्टर ने दी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई, बोले चंद्रमा पर लैंडिंग से हर भारतीय गौरवान्वित। भारत देश के चंद्रयान-3 ने सफल लैंडिंग कर चांद पर भारत की शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। इस खुशी और कामयाबी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों व प्रदेशवासियों सहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई दी और वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। मनोहर लाल ने कहा कि वैज्ञानिकों के कौशल, बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर हम इस ऊंची उपलब्धि को हासिल कर सके। ये उपलब्धि हमारी ही नहीं अपितु समूचे मानव समुदाय की चांद पर एक और छलांग है। हरियाणा के लिए आज परियोजनाएं मंजूर, 461 करोड़ रुपए खर्च होंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की बैठक में हरियाणा को 8 नई परियोजनाओं की स्वीकृति मिली। इन परियोजनाओं पर कुल 461.116 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 8 परियोजनाओं में 4 बड़े राजमार्गों का मजबूतीकरण, 2 नए फ्लाईओवर और 2 नए रेलवे ओवरब्रिज शामिल हैं। बैठक में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शामिल हुए। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में विकास का पहिया और तेज गति से घूमेगा। यमुनानगर में डेंगू के 87 व चिकनगुनिया के 43 मामले मिले। जनपद के इन अस्पतालों में रिजर्व किए गए बेड। जिले में डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट किया। यमुनानगर जिले में अब तक डेंगू के 87 व चिकनगुनिया के 43 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं। डेंगू से जिले के अलग अलग इलाकों में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन तीनों में डेंगू पॉजिटिव नहीं था, मौत के अन्य कारण हैं। हरियाणा में क्लर्क्स के ग्रेड पे के लिए कमेटी बनाई। 3 मेंबर्स में 2 रिटायर्ड आईएएस को मिली जगह। फाइनेंस सेक्रेटरी भी सदस्य बने। हरियाणा में क्लर्कों की ग्रेड पे की मांग को पूरा करने के लिए कमेटी की घोषणा कर दी गई है। कमेटी 3 सदस्यों को शामिल किया गया है। कमेटी में 2 रिटायर्ड आईएएस और 1 आईएएस को जगह दी गई। रिटायर्ड आईएएस पी राघवेंद्र राव और पीके दास के साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी पंकज सिंह क्लर्कों के ग्रेड पे को लेकर 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। चंद्रयान की कामयाबी में हरियाणा का योगदान। चंद्रयान-3 ने बुधवार को चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। इस कामयाबी में हरियाणा का भी योगदान रहा। चंद्रयान-3 के स्पेयर पार्ट रोहतक में बने। रोहतक के एलपीएस बोसार्ट में बने अहम कलपुर्जों की मदद से चंद्रयान चांद तक पहुंचा। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को रोहतक से 60 लाख फास्टनर्स भेजे गए। इसरो का चंद्रयान-3 चांद पर पहुंच चुका है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। वहीं चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग के साथ सफल लैंडिंग से रोहतक का नाम और भी ऊंचा हो गया। हिंसा के सभी आरोपी गिरफ्तार। इन 6 मामलों में हुई गिरफ्तारी। नूंह में जलाभिषेक यात्रा के दौरान भड़की हिंसा से जुड़े शहर के अलग अलग थानों में करीब 6 मामले दर्ज हैं। पुलिस लगभग सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। नूंह में भड़की हिंसा के बाद पहला मामला बल्लभगढ़ में सामने आया। रघुवीर कॉलोनी और गांव मंझावली में बने धार्मिक स्थल पर करीब 70 असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। पथराव कर एक जगह धार्मिक स्थल के दरवाजे और शीशे तोड़ दिए, दूसरी जगह अंदर रखी धार्मिक किताबों और स्पीकर को चुरा ले गए। इससे गांव में डर और तनाव का माहौल बन गया था। फतेहाबाद में बस में कराई महिला की डिलीवरी। हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया क्षेत्र में एक निजी बस में गर्भवती महिला की डिलीवरी कराने का मामला सामने आया। डॉक्टर्स ने निजी बस में डिलीवरी तो कर दी, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिम्मो गांव निवासी 9 माह की गर्भवती महिला सुनीता और बलजीत कौर चिम्मो बस स्टैंड से एक निजी बस में सवार होकर रतिया चर्म रोग की दवा लेने आ रही थी। जैसे ही चिम्मो से रतिया के लिए बस चली, महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। महिला को रक्तस्राव होने लगा। बस में सवार महिलाओं ने अपने दुपट्टों से बस में ही वार्ड रूम बना दिया। किसी ने नागरिक अस्पताल में फोन कर दिया। बिजली की किल्लत को लेकर हरियाणा सरकार पर आप हमलावर। अनुराग ढांडा ने कहा, ऊर्जा मंत्री के गांव में होती है अघोषित कटौती।
आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर विभिन्न मुद्दों पर हरियाणा सरकार को घेरा। इस दौरान उनके साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव और युवा प्रदेश उपाध्यक्ष करणवीर लौट मौजूद रहे। अनुराग ढांडा ने कहा कि पूरा हरियाणा बिजली की किल्लत से जूझ रहा है। सीएम खट्टर और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला कहते हैं कि हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं, लेकिन अगर धरातल पर देखें तो गांव में 8-8 घंटे के कट और शहर में 6-6 घंटे के कट लग रहे हैं और बिजली मंत्री के खुद के गांव में 5-6 घंटे का कट रोजाना लग रहा है। लोकसभा चुनाव के आसपास बनेगा हरियाणा कांग्रेस का पूरा संगठन। सितंबर में जिलाध्यक्षों की पहली लिस्ट होगी जारी। हरियाणा कांग्रेस संगठन बनाने के कवायद में जुड़े प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया सितंबर माह के पहले सप्ताह में कांग्रेस के पर्यवेक्षकों को विभिन्न जिलों के दौरे पर भेजेंगे। ये पर्यवेक्षक संभावित जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के बारे में अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसके आधार पर कांग्रेस का संगठन घोषित किया जाएगा। हरियाणा में गरमाया हुआ है पुरानी पेंशन का मुद्दा। मॉनसून सत्र पर टिकी कर्मचारियों की आस। हरियाणा में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा लंबे समय से गरमाया है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। सभी की नजरें 25 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र पर टिकी हुई हैं। कालापीलिया से हुई थी राजू पंजाबी की मौत। जानिए क्या है इसके लक्षण और कैसे हो सकता है इलाज। हरियाणा के फेमस सिंगर राजू पंजाबी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत कालापीलिया से हुए खतरनाक इन्फेक्शन की वजह से हुई। राजू पंजाबी काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और इसी वजह से उनका लीवर भी डैमेज हो गया था। बीच में वो ठीक हो गए थे, लेकिन ये बीमारी इतनी खतरनाक निकली कि उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। रोहतक में आशाओं का प्रदर्शन। हरियाणा के रोहतक में हड़ताल पर बैठी आशा वर्कर्स का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को धरना प्रदर्शन करते हुए महम विधायक से मिला। इस दौरान महम विधायक बलराज कुंडू को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। साथ ही उनकी मांगों को विधानसभा में उठाने व सरकार पर दबाव बनाने की मांग की। कुरुक्षेत्र में विवाहिता की मौत पर हाईवे जाम किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के झांसा में ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत के बाद उसके मायके के लोग भड़क गए। लोगों ने बाबैन के सुनारिया चौक पर मृतका के शव को रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान लाडवा शाहबाद हाईवे को 1 घंटे से ज्यादा समय तक जाम रखा। शाहबाद डीएसपी रणधीर सिंह, बाबैन थाना प्रभारी शुभम कुमार, लाडवा थाना प्रभारी प्रेमचंद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। रोहतक में जीन के व्यापारी से 70 लाख की लूट। रोहतक में बदमाशों ने जींद के व्यापारी से करीब 70 लाख लूट लिए। घटना उस समय हुई जब जींद का मोबाइल व्यापारी दिल्ली से अपनी कार में सवार होकर घर वापस लौट रहा था। इसी बीच रास्ते में बदमाशों ने रोककर मारपीट करते हुए, धमकाते हुए कार छीनी और फरार हो गए। रोडवेज बस की चपेट में आने से स्कूली छात्र की मौत, 2 घायल। नारनौल में लहरोदा पुल के पास रोडवेज बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान महेंद्रगढ़ जा रहे एक अन्य बाइक सवार भी गिरकर चोटिल हो गए। इन सभी घायलों को नारनौल के नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल करवाया गया, जहां से एक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।